जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कराई गई थी, ठीक है। और आप में से एक दो स्टूडेंट वो थे जो प्रैक्टिस से बच गए थे, ठीक है। तो वो जो लोग प्रैक्टिस से बच गए हैं आप में से, उन लोगों की प्रैक्टिस ये जो मैं समझाऊंगा, इसमें पहले उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है जी। तो अभी जो किसी का हैंड रेज्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, ठीक है। मुझे चूंकि वही मालूम करना है अभी। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे आप अपना। तो देखिए, आपने अभी तक सेंटेंसेस पढ़े। आपको जो मैंने समझाया है उसको एक बार और मैं 5 मिनट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसको लिख कर ही समझाता हूँ, ताकि आप में से जिसके भी जो समझ में नहीं आ रही वो चीज़, वो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, हमने सबसे पहले सेंटेंस से शुरू किया था आई गो से, ठीक है। आई गो में जाता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया था मालूम है? ये जो गो था, इसको बदलकर हमने सारे वर्ड्स रखे थे। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं खाता हूँ आई ईट, ठीक है। मैं सोता हूँ आई स्लीप। ये जो पैटर्न था, इस पे हमने वांट वाला भी एक वर्ड बढ़ाया था, वांट, ठीक है। इसको हमने यूज किया था। जैसे ये आई गो, मैं जाता हूँ, एक है मैं जाना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा आई वांट टू गो, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट। इस तरह से आप 1 करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं इस पैटर्न पे, ठीक है। ये हो गया था हमारा। दूसरा देखिए, इसी सेंटेंस को आई गो के बाद आता है कंजुगेशन में आई डोंट गो। आई डोंट गो आता है। तो आई डोंट गो ये भी वही है, जहां पर भी गो को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ब इसकी जगह ले आइए। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। इसमें भी वांट हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अब मुझे सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट वांट टू गो, ठीक है जी। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। आई डोंट वांट टू कम, मैं आना नहीं चाहता हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस पैटर्न पे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस को हल्का सा और बड़ा कर सकते हैं आप। गो के बाद फॉर एग्जांपल कहीं आपको जाना है, जैसे आपको ये कहना है फॉर एग्जांपल कि जी मैं अमरोहा जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल। तो गो के बाद आप टू ला सकते हैं, गो टू, फॉर एग्जांपल अमरोहा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई वांट टू गो टू अमरोहा, तो सेंटेंस बड़ा हो गया आपका। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू दिल्ली। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू मुंबई। मैं फॉर एग्जांपल लखनऊ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू लखनऊ। इस तरीके से इस पैटर्न पे जितने चाहे इतने सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत इजी है एकदम। अब देखिएगा, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, ये जो दो पैटर्न हैं, कंजुगेशन याद होना आपके लिए जरूरी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जिसके आप में से कंजुगेशन याद नहीं होगी, वो इधर आधर टक्करे खाता फिरेगा, उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आ पाएगा। उसके लिए जरूरी ये है कि आप अच्छे से जो कंजुगेशन और पैटर्न उनको अच्छे से मेमोराइज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तभी काम अच्छे से चल पाएगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप याद रखिएगा मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा अगली बात, एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। अगर मुझे किसी से कहना क्या तुम, तो सेंटेंस में बनाता हूँ डू यू से, ठीक है भाई। सेंटेंस बनाता हूँ मैं डू यू से। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना क्या तुम जाते हो, तो मैं सेंटेंस बनाता हूँ डू यू गो। यहाँ पर भी क्या करना है, जो गो वर्ड है इसको चेंज करते रहे। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले।
क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट। ठीक है, तो जब भी सवाल आपको क्या तुमसे करना हो तो डू यू से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपके, आ गई होगी यकीन। इस सेंटेंस को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, वांट वाला अंदाजा लगाना है। यहाँ पर लिख रहा है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। इसी सेंटेंस को मुझे इस पैटर्न पे बनाना है, क्या तुम जाना चाहते हो। तो सेंटेंस बन जाएगा डू यू वांट टू गो। ठीक है जी, तो डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो। डू यू वांट टू स्पीक, क्या तुम बोलना चाहते हो। डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो। डू यू वांट टू स्पीक, उसके बाद इंग्लिश लगा दीजिए, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर भी गो है ना, इस गो की जगह कुछ भी रख दीजिए आप, जो वर्ड चाहे वैसी मीनिंग हो जाएगा। क्या तुम बैठना चाहते हो, तो डू यू वांट टू सिट। क्या तुम हंसना चाहते हो, डू यू वांट टू लाफ। क्या तुम रोना चाहते हो, डू यू वांट टू क्राई। ठीक है, इस तरीके से करोड़ों सेंटेंस इस पैटर्न में आप बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये आपकी कंजुगेशन का तीसरे नंबर का सेंटेंस है। ठीक है, जो आपने कंजुगेशन याद की है उसमें तीसरे नंबर पर सेंटेंस आता है। जैसे पहला है यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। फिर है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। तो ये जो तीसरे नंबर का सेंटेंस है कमाल का है, बहुत यूज है इसका, सामने वाले से सवाल आप यही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, इस अंदाज से इसको हमें यूज करना है। अब देखिए अगली बात आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसकी तरफ मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट कहकर कि उसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, वो रहना नहीं चाहिए। देखो जब चीजें शुरू से क्लियर होती है ना, तो फिर आगे आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपको पढ़ने में आगे मजा यूं आएगा कि जाहिर है एक बंदे की जब चीजें क्लियर हैं, हर सेंटेंस बनाएगा वो। अच्छा, मैं जो आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, वो सेंटेंसेस सारे के सारे वो होंगे कि जो मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी, कोई दुश्वारी आपको आने की ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से, बहुत फोकसली इसको पढ़िए और अच्छे से माइंड में सेट करिए। ठीक है, आखिर के इंशाल्लाह मुझे बताइएगा भाई, जब 5-7 मिनट रह जाएं तो कुछ लोग हैं जो कंफ्यूजन होंगे वो इंशाल्लाह दूर करूंगा। बल्कि 5-7 मिनट नहीं, पहले तो मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनकी प्रैक्टिस रह गई थी। ठीक है, उसके बाद जिसका जो कंफ्यूजन इंशाल्लाह आज दूर करूंगा। ठीक है, हर एक जिसको जो प्रॉब्लम, जो चीज समझ में नहीं आ रही मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूंगा। अब देखिए तीसरे नंबर का सेंटेंस है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। इसी में मैंने वांट का वर्ड बढ़ा दिया, क्या तुम जाना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखिएगा मैं आपको अब लेके चलना चाहता हूं हीशी वाली दुनिया में। हम अगर वहां जाते हैं हीशी वाली दुनिया में, तो वहां हमें बस कुछ चीजों को समझना है बस। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था और मैंने आपको जबानी भी याद कराया था, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। देखिए जब ये जो ही है या फिर शी है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, मसलन अनस है या फिर हु है, हु, ठीक है, ये माई फादर है, इन सब के साथ आप जो भी वर्ब लाएंगे ना उसमें एस लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। इसी तरह शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स। ठीक है, सबके साथ आपको ऐसे लाना है, आपको पहले से आपके इल्म में। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं स्पीक, ये जो वर्ड यहां पर है, इसकी जगह अगर मैं लफ्ज लेकर के आऊं, फॉर एग्जाम्पल वांट, तो अब ही के साथ जब लाऊंगा तो ये वांट नहीं रहेगा, वांट्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे शी के साथ भी वांट्स बन जाएगा, अनस के साथ भी वांट्स बन जाएगा, हु के साथ भी वांट्स बन जाएगा। अब इस पे सेंटेंस फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक है सेंटेंस वो जाता है, तो वो जाता है को आप कहते हैं फॉर एग्जांपल ही गोज, या वो आता है लेता हूँ, जो कि गो का तो एग्जांपल यहाँ मैंने दिया, वो आता, तो वो आता है के लिए वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा मैं, ही कम्स। ठीक है जी, वो आता है। अब इस ही की जगह ये सारे वर्ड रख दीजिए, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स। ठीक है, ये सब इस तरीके से, यानी जो ही शी इट अनस है, सबके साथ यही पैटर्न इस्तेमाल होना है, एस वाला। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा समझा रहा हूँ ताकि बिल्कुल चीजें शुरू से बिल्कुल क्लियर हो जाए आपकी।
ठीक है, क्योंकि जब कंफ्यूजन आदमी को रहता है ना तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आता, फिर उसको लगता है कि यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, कुछ लोग माशाल्लाह आप में से ऐसे कि सब क्लियर है उनका, तो जिनका क्लियर है उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये चीज़ हमारी क्लियर है, और जिनका नहीं है वो फोकस करें कि हमारी क्लियर नहीं, सर करा रहे हैं, अभी हमें गौर से सुनना है। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से ही कम्स। अब अगर इसी सेंटेंस को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, मुझे ये कहना है कि जी वो आना चाहता है, अभी यह ही कम्स वो आता है, मुझे कहना वो आना चाहता है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही wants to come। ठीक है, तो ही wants to come, ये जो पूरा सेंटेंस है आप देख रहे हैं, यहां पर wants में एस आया है ही की वजह से। अब अगली चीज याद रखिएगा कि टू के बाद जो दूसरा वर्ब आ रहा है इसमें एस नहीं आएगा, ऐसा नहीं ही wants to comes, कभी आप यहां भी एस ठोक दें लाके, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ही के बाद फौरन वर्ब आ रहा है उसी पे ही का असर होगा बस, बाकी जो वर्ब टू के बाद आ रहा है उस पर ही का असर नहीं होगा, इतनी बात आपको जहन में रखनी है। तो देखिए ही वॉन्ट्स टू कम, वो आना चाहता है, वह बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक, वह सोना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वह लिखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू राइट, वह पानी पीना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर। तो जिस चीज को पीना चाहते हैं आप, जो भी है वो यहाँ रख सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि वो कॉफी पीना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक कॉफी। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ही, ये खाली ही का ही मामला नहीं है भाई, ये आप शी के साथ भी यूज कर सकते हो। शी वॉन्ट्स टू कम, वो आना चाहती है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू स्पीक, वो बोलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना चाहती है। इसी तरीके से कोई नेम हो, किसी एक बंदा या बंदी का नेम हो, जैसे यहाँ पर मैंने अनस लिखा, तो आप कह सकते हैं अनस वॉन्ट्स टू कम, अनस आना चाहता है। अनस वॉन्ट्स टू स्पीक, अनस बोलना चाहता है। अनस वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलना चाहता है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही हु है, तो हु भी चूंकि सिंगुलर में आता है, जब जाहिर है हु सिंगुलर में आएगा तो ऑटोमेटिक इसके साथ सिंगुलर वाला ही मामला किया जाएगा। अब जैसे हु है तो कौन आना चाहता है, हु वांट्स टू कम, कौन बोलना चाहता है, हु वांट्स टू स्पीक, कौन बैठना चाहता है, हु वांट्स टू सिट, कौन लिखना चाहता है, हु वांट्स टू राइट। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है, ये बहुत अहम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे माइंड में सेट कर लीजिएगा आप, ये सेट करिए, इसका तन्हाई में आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे अपने। ठीक है, अगर क्लास में आप कर रहे हैं मेरे साथ बोल रहे हो तो अच्छा है, नहीं बोल पा रहे हो अलग से प्रैक्टिस करिएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे लोगों को मैंने इसमें मिस्टेक करते हुए देखा है, आपको नहीं करनी लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा, जब आपको ये चीज समझ में आ गई, अब देखिए ये जो सेंटेंस है ही वांट्स टू कम, वो आना चाहता है, इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाऊं, ठीक है, मनफी वाला बनाऊं, तो देखिए मैंने असल बनाया था ही कम्स, वह आता है। ऐसे शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स। ठीक है, इसी सेंटेंस से मैंने वांट लगाकर इस सेंटेंस को बना के दिखाया। अब ऊपर वाले सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना वह नहीं आता है, तो अब सेंटेंस बन जाएगा, यहां पर मैं लेके आऊंगा डजंट, डजंट, ये जो डजंट है ये यहाँ आ गया, तो अब सेंटेंस बन गया ही डजंट कम। अब ये यहाँ पर एस नजर आ रहा है, ये नहीं रहेगा, जहां ये डज आ जाता है या डजंट आ जाता है वहां पर एस नहीं रहता है। अल्लाह पाक की तरफ से दोनों में तगड़ी लड़ाई है भाई। ठीक है, जहां एस वहां डज या डजंट नहीं, और जहां डज या डजंट आएगा वहां पर एस कयामत तक नहीं आ सकता। ठीक है, ये जहन में रख लीजिएगा आप बस। अब देखिएगा, जैसे ये है ही कम्स, वो आता है, तो एस आ रहा है ना, ही कम्स वो आता है में एस आ रहा है, क्यों आ रहा है, डज नहीं है सर। अच्छा अगर डज हो तो, अब देखो यहाँ पर डजंट रख के देखो, फिर देखो एस कैसे भागता है, फौरन एस निकल लेगा पतली गली से, तो भाई साहब डज आ गया, मेरा बस का नहीं इसके सामने इसकी टक्कर लेना। ठीक है, तो अब बन जाएगा सेंटेंस ही कम्स से बन जाएगा ही डजंट कम, वो नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आपने डज यहाँ लगाया या डजंट लगाया तो एस गायब हो गया ना,
ठीक है, एस गायब हो गया। जब आपको ये चीज यहां समझ में आ गई तो यहां भी आ जाएगी। कैसे? अब आप यहाँ पर जब डजेंट लगाएंगे तो यहाँ पर जो वांट्स में एस नजर आ रहा है वही भाग जाएगा। अभी जो लिख रहा है वो है ही वांट्स टू कम, वो आना चाहता है। ठीक है, मुझे कहना वो आना नहीं चाहता है, तो नहीं के लिए तो मुझे डजेंट का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके उठाकर मैं इसको ले गया डजेंट को, अब डजेंट रख दिया मैंने वहां, तो बन गया ही डजेंट। अब वांट्स में एस है तो ऑटोमेटिक एस खत्म हो जाएगा, अब बन जाएगा ही डजेंट वांट टू कम, वो आना नहीं चाहता है। ठीक है, वो बोलना नहीं चाहता है। ही डजेंट वांट टू स्पीक, वो बोलना नहीं चाहता है। वो सोना नहीं चाहता है। ही डजेंट वांट टू स्लीप, वो सोना नहीं चाहता। वो लिखना नहीं चाहता है। ही डजेंट वांट टू राइट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी के अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा और सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई, अगली स्टेप पे चलते हैं। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ जो समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ वैसे ही, ताकि और अच्छे से जहन में बैठ जाए, कोई ये ना कहे कि सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, सर ये सेंटेंस नहीं बढ़ रहे। चूंकि आपसे जो अलग बैचेस चल रहे हैं उनमें कुछ बच्चों ने कंप्लेन की, सर हम तो शुरू से ज्वाइन कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। तो मेरे अजीज, जब कुछ समझ में नहीं आई आपकी चीज, मुझे बताइए ना आप। जब तक मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चले क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और कुछ लोग चूंकि जब प्रैक्टिस कराता हूँ तो सही बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं जो समझा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है। बहरहाल, जब आपने ये इतनी सी बात समझ ली, ठीक है, अब अगली बात पे हम चलते हैं। अगली बात क्या है देखिएगा, अगली बात है, बहुत से लोगों को इसमें बड़ा मसला है, सर हैज कहाँ लाएं और हैव कहाँ लाएं, बड़ा मसला है, बड़ा परेशान कर डाला सर। तो देखिएगा, बहुत आसान बता रहा हूँ, पहले इससे बात कर लेते हैं जरा। हैव, देखिए मुझे कहना है मेरे पास कलम है, आई यू यू वी दे, ये जो है इनके साथ मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ वर्ड इस्तेमाल करना है, हैव अ पेन। ठीक है जी, अब मुझे कहना मेरे पास कलम है, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास कलम है, यू हैव अ पेन। हमारे पास कलम है, वी हैव अ पेन। उन सबके पास कलम है, दे हैव अ पेन। ठीक है, तो आई हो, यू हो, वी हो या दे हो, इनके साथ आप यूज करते हैं हैव। असल ये खेल है। ठीक है भाई, आपको किसी भी चीज को बताना है अपने बारे में, या कुछ लोग हैं वो अपने बारे में, या आप किसी और के बारे में बता रहे हैं कि भाई उनके पास तो भाई बहुत सारी कारें हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं दे हैव सो मेनी कार्स, उनके पास बहुत सारी कारें हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि हैव को आप इनके साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है। ठीक है, जब ये बात आपके क्लियर हो गई, अब अगली बात पे हम चलते हैं। अगली बात ये है कि सर हैव तो समझ में आ गया, अब ये और बता दीजिए सर हैज कहाँ लाना है। तो देखिएगा, मुझे कहना है फॉर एग्जाम्पल ही शी अनस हु माई फादर। ठीक है जी, अब ये जो हैं इन सब के साथ मैं लेके आता हूं फॉर एग्जाम्पल ही है, ही हैज अ पेन। आ रहा है समझ में भाई, ही हैज अ पेन, असल खेल किसका है, हैज का। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, उसके पास पेन है। शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन। देखो, जिस तरतीब से और जिस ढंग से मैं आपको चीजें लेके चल रहा हूँ ना, अगर आपने वैसे सेट कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है किसी को कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं चीजों को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाता रहूंगा, और जितना टाइम मैं इस लेसन में लगाता हूँ इतना टाइम किसी और लेसन में नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि ये एक ऐसा लेसन है प्रेजेंट इंडेफिनिट
जिसका इस्तेमाल 50% है। अंग्रेजों की दुनिया में 50% होने वाला वाहिद ऐसा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका बेपना यूज है, बेपना बहुत यूज है। जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट सही से समझ में आ गया, बाकी चीजें उसके लिए इंतहाई आसान हैं। क्यों? अब सवाल ये होगा सर, आप कह रहे हैं कि जिसके प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया सारी चीजें उसके लिए आसान है। सर ऐसा क्यों? मुझे असल में सवाल करना अच्छा भी लगता है, कोई अगर अच्छे से सवाल करता है बच्चा तो। जवाब, आप जितनी भी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो अंदाज होगा सेंटेंस का, वो हल्का फुल्का बदला हुआ होगा, बाकी यही होगा सब। यहाँ आपको फॉर एग्जांपल डज वगैरह आ रहा है, डू आ रहा है, कहीं दूसरी जगह आप जाएंगे तो वहां पर फॉर एग्जांपल डिड आने लगेगा, बात वो की वही रहेगी। कहीं विल आ जाएगा, बात वो की वही रहेगी। तो सेंटेंस जो जैसे बनना है वो वैसे ही बनेगा, जैसे जो यहाँ सीख लोगे आप। हल्की फुल्की चेंजेस करनी रहेगी, वो चुटकियों में आप समझते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत दिमाग लड़ाकर, बहुत अच्छे से हर हर चीज को सुनिए कि सर आज क्या बता रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी किसी की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ये पता चला कि भैया वो खाला के यहाँ निकल गए, 8 दिन बढ़िया से मस्ती करके आया खाला के यहाँ, पता चला जो इंतहाई अहम पॉइंट्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो भाई साहब के हाथ से गायब। अब ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अच्छा, जाहिर है एक बंदे को जब 3-4 दिन की रिकॉर्डेड सेशंस भेजे जाते हैं ना, तो परेशान हो जाता है। मालूम क्यों? यार 45 मिनट्स का और 40 मिनट्स की वीडियो है, एक वीडियो 40 मिनट्स की कैसे देखूंगा? पागल हो जाता है आदमी, सच में नहीं देख पाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा सोल्यूशन उसका यही है, क्लास ज्वाइन करिए। जो डाउट्स हो अपने टीचर से पूछ लीजिए कि सर ये क्लास में ये चीज आपने समझाई थी, मेरे थोड़ा सा क्लियर कर दी, समझ में नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका टीचर ऐसा है, इंशाल्लाह जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आपकी पूरी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब देखिएगा, ही, इसका हैज और हैव का खेल यही है। ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन। अनस यहाँ पर इसलिए लाया गया कि कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे मैंने अभी बताया था, वहां रख सकते हैं आप। माई फादर का मतलब ये है कि कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। माई मदर भी आ सकता है, किसी का एक भाई है माई ब्रदर आ सकता है, किसी की एक सिस्टर एक बहन है तो माई सिस्टर भी आ सकता है, ठीक है। एक टीचर है तो माई टीचर भी यहाँ पर आ सकता है। अब जब आपके ये बात समझ में आ गई कि आई वी यू दे इनके साथ हमें लाना हैव, जैसे हैव अ पेन, और यह ही शी अनस हु और माई फादर, इस तरह का जहां भी सिंगुलर वाला अंदाज होगा तो वह हमें लेकर के आना है हैज, ठीक है। जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब अगली बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे की बात है। इसमें बहुत से लोग फंस भी जाते हैं, आपको नहीं फंसना लेकिन, ठीक है। जरा ध्यान से बात। मुझे उम्मीद ये है आप सबको अल्लाह ने इतना अच्छा जहन दिया है कि मैं यहाँ 1 मिनट के बाद समझाऊंगा, इंशाल्लाह आप वैसे ही समझ जाएंगे जैसे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए बहुत दिमाग लड़ा के बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, इधर वाले जो सेंटेंसेस हैं, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, इसी तरीके से ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माय फादर हैज अ पेन, ये सारे के सारे दोनों तरफ हैव और हैज के सेंटेंसेस हैं, और सब के सब अफर्मेटिव वे में, ठीक है। सब के सब मुस्बत अंदाज में हैं, सारे के सारे सेंटेंस वो हैं जिनमें हाँ है, मेरे पास है, उसके पास है, ठीक है। सब में इस तरह है आ रहा है, इसका मतलब है कि सारे के सारे सेंटेंसेस ये अफर्मेटिव है। अब बड़ी आसान सी बात है, इस ये जो सेंटेंस है, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इसको मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तो करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है, मुझे इन सब के बाद सिर्फ डोंट बढ़ा देना है। डोंट, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। तुम्हारे पास पेन नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन। हमारे पास कलम में पेन नहीं है, वी डोंट हैव अ पेन। उन सबके पास कलम या पेन नहीं है, दे डोंट हैव अ पेन, ठीक है। तो पेन मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा है भाई, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कार रख सकते हैं आप, की रख सकते हैं, वॉच रख सकते हैं, स्पेक्टिकल रख सकते हैं, कैप रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए हैव के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, नेगेटिव बनाया हमने, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव। असल यही खेल है, इसको नेगेटिव हमने बना दिया। अब इधर भाई साहब जो हैं, इनको भी नेगेटिव बनाना है। इनको नेगेटिव बनाएंगे तो थोड़ा सा जुगाड़ सा करना है, हल्का सा जुगाड़, तो वैसे ही लफ्ज बोल रहा हूँ मैं।
मतलब इसमें बस हल्की सी चीज को समझना है, जिस जिस चीज को समझाने के लिए अभी तक पूरी जो है स्टेज सजाया गया है, वो अब बात अब आ रही है असल। इसको ही समझना है असल, जो अब बताना चाह रहा हूँ। वो देखिएगा, यहाँ है ही हैज अ पेन, ठीक है, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन और माई फादर हैज अ पेन। ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना है। तो आपको पता है कि ही शी के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डजंट आता है। पहले से आपको इल्म में है, ठीक है, आपने कंजुगेशन में माशाल्लाह याद भी किया है यकीनन। अब देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डजंट। डजंट। अब अजीब सी बात हो जाएगी। अजीब सी बात क्या है मालूम है? अजीब सी बात ये है कि यहाँ मैंने बढ़ाया डोंट, तो आई डोंट हैव अ पेन ही था, यू डोंट हैव अ पेन ही था, वी डोंट हैव है, यू डोंट हैव है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन भाई साहब के आते ही फर्क पड़ जाएगा सेंटेंस में। क्या? ही डजंट हैव अ पेन। फर्क पड़ जाएगा। जब ये भाई साहब डज आ गए, इनके आते ही हैज ने अपना पूरा सारा सामान जो था वो कंधे पे रखा और भाग लिया कि भाई अब हमारे पास का नहीं है रुकना। तो ये जो भाई साहब है हैज, ये ऑटोमेटिकली भाग गए अपने घर, और ये हैव बन गए यहाँ पे आकर। यही चीजें तो समझानी है सर, ठीक है। तो देखिए, अभी तक था affirmative sentence, he has a pen, she has, Anas has, who has, my father has। लेकिन doesn't के आते ही he doesn't, अब has नहीं, have। यही खेल है भाई सब, इसी को समझना है। समझना क्या, समझ में आ गया? आप समझना क्या, आप इसको कुछ और समझना थोड़ी है, बस यही चीज है, ठीक है। तो ही को जब नेगेटिव अंदाज में आप लेकर जाएंगे और ये वाला सेंस हो हैज हैव वाला, पास कोई चीज होना किसी के, तो कुछ भी नहीं होना है कि डजंट के आते ही हैज उड़ जाएगा, बस इतना पता है। फौरन गाड़ी स्टार्ट होगी इसकी, बैठेगा और भाग जाएगा डजंट के आते ही। फिर होगा क्या? ये भाग इसलिए जाएगा इसलिए कि असल जो इसका है वो आ जाएगा इसकी जगह, जो कि डज आ गया। तो खुलासा कलाम ये, तो मैंने कुछ जुमली थोड़ा सा मजाक में बोल दी बीच में। खुलासा कलाम ये हुआ कि जब ही शी वाले पैटर्न में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें तो हैज ही आएगा। जैसे ही हैज अ पेन, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, शी हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है, ठीक है। इन्हीं सेंटेंसेस को मुझे अगर नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मुझे डजंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तभी तो नेगेटिव बनाऊंगा। अब जब डजंट में इस्तेमाल करूंगा तो ऑटोमेटिक हैज भाग जाएगा और हैव बन जाएगा। जैसा कि वहां पर आपने देखा होगा, ही कम्स में एस आता है, और उसी सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव बना देता हूं तो ही डजेंट कम बन जाता है, एस खत्म हो जाता है। तो जैसे वहां पर डज या डजेंट के आने की वजह से एस उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर डज या डजेंट के आने की वजह से जो हैज है वो भाग जाता है और हैव बन जाता है। ठीक है जी, आपके यकीनन ये बात समझ में आएगी क्योंकि जो मैंने आपको अब समझाई है। अब देखिएगा, अगली एक बात और। अगली क्या है भाई? अगली बात ये है, मैं आपको आज ना डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ाने का मेरा मूड था, लेकिन मैंने सोचा पीछे से लेके चलूं। डब्ल्यू एच फैमिली तो आप पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जब चीज देखो समझ में क्लियर आती है ना शुरू से हर हर चीज, तो आदमी को पढ़ने में मजा आता है। कोई बात नहीं, मान लो अगर मुझे 2 दिन आपको ये पढ़ाना था, 2 दिन के बजाय 4 दिन पढ़ा देंगे, क्या हुआ? लेकिन क्लियर होना चाहिए, हर हर चीज क्लियर, ठीक है, ताकि पढ़ने में मजा आए। अब देखिए, अभी आपने सेंटेंस था यहाँ पर तीसरे नंबर का आपने जो बनाया था, वो मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले। डू यू वाला, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, ठीक है। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। ये जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये वाला सेंटेंस, सवाल जो आपने बनाया है, इस सवाल को बनाने में हीशी वाला पैटर्न अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करता हूँ? वो देखिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये कहना है, ही की कंजुगेशन आप अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ही गोज, वो जाता है। ही डजेंट गो, वो नहीं जाता है। डज ही गो, क्या वो जाता है, क्या वह जाता है, कुछ भी कहिए। अब ये जो सेंटेंस है तीसरे नंबर का, क्या वो जाता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, डज ही गो।
क्या वो जाता है, क्या वो आता है, कुछ भी नहीं करना। ये जो भाई साहब यहाँ पर हैं इनको बदलते रहिए। क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वो खाता है, डज ही ईट। क्या वो सोता है, डज ही स्लीप। क्या वो लिखता है, डज ही राइट। क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। क्या वो बिरयानी खाता है, डज ही ईट बिरयानी। क्या वो जूस पीता है, डज ही ड्रिंक जूस। क्या वो पराठा खाता है, डज ही ईट पराठा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये वाला जो सेंटेंस आपको जो समझ में आ गया माशाल्लाह, इस सेंटेंस में मुझे वांट बढ़ाना है। तो अगर इस सेंटेंस में मुझे वांट बढ़ाना है तो सीधे सीधे क्या वो जाना चाहता है, ये अगर बनाऊंगा तो सेंटेंस बन जाएगा, डज ही वांट टू गो। ठीक है जी, डज ही वांट टू गो। अच्छा, आपने यहाँ एक चीज नोट करी होगी यकीनन, जब डज आ रहा है तो फिर एस नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर वांट है ना, ऐसे नहीं आ रहा। डज ही वांट टू गो, क्या वो जाना चाहता है, यही खेल है इसमें। तो डज ही वांट टू गो, क्या वो जाना चाहता है, क्या वो आना चाहता है। डज ही वांट टू कम, यहाँ पर जो गो है इसको चेंज करते रहिए, बस जैसे पीछे किया आपने, कुछ भी नहीं है। तो बताने का मकसद ये कि जब डज आ गया तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा वांट में। यही पॉइंट है, समझना है इसको। ठीक है, तो डज ही वांट टू कम, क्या वो आना चाहता है, क्या वो बोलना चाहता है। डज ही वांट टू स्पीक, क्या वो सोना चाहता है। डज ही वांट टू स्लीप। इस तरीके से आप सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज ये है, इसमें कुछ सवाल होता है, जैसे क्या कोई। तो ये लिख लेना, देखो जिस चीज के बारे में कहूँ लिख लेना, या मैं यहाँ अगर बोर्ड पर कोई चीज लिख रहा हूँ तो इसका मतलब सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैं इस तरह बोल बोल के ही बता देता हूँ आपको, लेकिन जो मैं लिख देता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लीजिए कीजिए, बहुत काम आएगी आपके। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह पाक ने अगर आपको मौका दे दिया पढ़ाने का, आप पढ़ा भी सकते हो। इसी तरीके से अगर आप नहीं पढ़ा सकते, कोई घर में ऐसा होता है बंदा जो खुद पढ़ना चाहता है, या आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, उसको दे सकते हैं आप नोट्स के, भाई मैंने ज़करिया से पढ़ा था, ये नोट्स मैंने बनाए थे, देखो तुम्हारे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे अगर सेंटेंस बनाना है क्या कोई, तो क्या कोई ये भी एक तरह से एक पैटर्न है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, डज एनी वन। डज एनी, भाई साहब कयामत तक याद रखिएगा इसको, भूलिएगा मत। डज एनी वन, क्या कोई। क्या कोई जब भी मैं आपसे पूछूंगा तो आप डज एनीवन ही बोलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कयामत तक बता रहा हूं मैं, भूलिएगा मत। क्योंकि ये मैं जरूर पूछता हूँ हर स्टूडेंट से, क्या कोई डज एनीवन। अब देखिए, क्या कोई आता है, तो क्या कोई के लिए तो आपको याद होगा जी सर आपने डज एनीवन बताया। अब आने के लिए क्या आता है, कम। तो डज एनीवन कम। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है कम्स में, एनीवन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं आ रहा, क्यों, इसलिए कि भाई साहब बैठे हैं यहाँ, डज। तो जहां डज आएगा वहां ऐसा आ ही नहीं सकता, बस इतनी सी बात। ये सेंटेंस है, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्या कोई आना चाहता है, तो इसी सेंटेंस को आप हल्का सा बड़ा कर सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा यहाँ पर, डज एनीवन वांट टू कम। ठीक है जी, तो डज एनीवन वांट टू कम, क्या कोई आना चाहता है। यहाँ है क्या कोई आता है, डज एनीवन कम। अब क्या कोई आना चाहता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, वांट बड़ा हुआ है वर्ड। लेकिन ख्याल रहे कि इस वांट में कहीं ऐसे नजर नहीं आ रहा है आपको, क्यों, इसलिए कि सरदार जी मौजूद है पहले से ही, इसलिए नहीं आ रहा है। जहां ये साहब मौजूद होंगे, डज भटक ही नहीं सकता भाई साहब। अल्लाह पाक के यहाँ से वादा लेके आया है कि अल्लाह पाक ये वादा पूरा होना चाहिए। अल्लाह ने भैया दे के जा, जहां तू आएगा वहां ऐसे नहीं आएगा। ठीक है भाई। अब देखिए, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, ये एक सवाल है ना। अब इसका जवाब देखिए आप जरा बहुत गौर से, फिर ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से। सवाल है, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। इस सवाल के दो जवाब, या तो कोई आता होगा या नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आता है, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। अब आपको कहना है फॉर एग्जाम्पल, अरे मेरे फादर आते हैं भाई, माई फादर, नहीं, कम्स। ठीक है, माई फादर कम्स, माई फादर सिंगुलर है, और यहाँ भाई साहब कहीं डज नजर नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए एस भी आ रहा है। ठीक है, अगली बात, क्या कोई आता है,
एक हो गया जी मेरे फादर आते हैं, एक कहना कि कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है, ये सेंटेंस आप में से हर बंदे को ऐसे ही याद होना चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं। अब आपको सेंटेंस बनाएंगे आप, नो वन कम, सही है, नहीं, कम्स। ये ख्याल रखिएगा भाई साहब, बहुत ध्यान से। सवाल है डज एनीवन कम, ऐसे नहीं आ रहा है, डज आ रहा है इसलिए। सवाल का जवाब है जी मेरे फादर आते हैं, माई फादर कम्स, ऐसा आएगा, माई फादर सिंगुलर है, यहाँ डज भी नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। तो माई फादर कम्स, इसका मुझे नेगेटिव अंदाज में जवाब देना नो वन के जरिए। तो नो वन में भी चूंकि वन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर ऐसा आएगा, कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स। कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स। ये बोलिए आप मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। कोई नहीं बैठता है, नो वन सिट्स। अब ये जो सेंटेंस दोनों आपने बनाए हैं, इनमें आप वांट का वर्ड भी ला सकते हो। ये जो वांट है ना, इसको ऐड कर दीजिए। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो जाहिर है टू टू लाना पड़ेगा ना आपको, टू इसके बाद वांट टू। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है मेरे, ऊपर से आइए, क्या कोई आता है, डज एनीवन कम है ना। अच्छा, क्या कोई आना चाहता है, तो डज एनीवन वांट टू कम, ठीक है। डज एनीवन वांट टू कम, क्या कोई आना चाहता है। अब आपने जब ये सवाल बना लिया क्या कोई आना चाहता है, इसके दो जवाब दिए हमने यहाँ पर। पहला जवाब है मेरे फादर आना चाहते हैं, तो माई फादर वांट्स, अब एस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक एस बढ़ेगा, माई फादर वांट्स टू कम। अब यहाँ जो कम में एस है ये खत्म हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि यहाँ टू लग गया। समझ में आ रहा सब ये जो फिल्म चल रही है। तो माई फादर वांट्स टू कम, मेरे फादर आना चाहते हैं। असल है माई फादर के बाद वांट्स में एस लाना है, ये है असल। इसी तरीके से नीचे वाले सेंटेंस में यहाँ है कोई नहीं आता है, तो नो वन कम्स, कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स। अच्छा, कोई बोलना नहीं चाहता है, नो वन वांट्स टू स्पीक। नो वन वांट्स टू स्पीक, कोई बोलना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज मैंने आपको लेसन पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, ठीक है। इसलिए ना, हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोग इससे रिलेटेड सवाल भी हो सकते हैं, और मैं चाहता हूँ आप सवालात करें, लेकिन अब नहीं, टाइम नहीं है। फिर सर जब टाइम नहीं है तो कब करेंगे सर। व्हाट्सएप पे नंबर है आपके पास मेरा, 95 वाला, उस पर आप रिकॉर्डिंग मैसेज भेजिए अपना। इंशाल्लाह 10 बजे के बाद आपको उसका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है जी। बाकी हैंड सबके नीचे करके, किसी का कोई सवाल हो तो जो सबसे ऊपर जिनका है, तो उनसे एक से किसी से बात कर सकते हैं, भी हमारे पास 2 मिनट है। अब हैंड रेज करिए किसी को कुछ पूछना है तो। बुलाइए, नून जरनैन आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ प्लीज। जी सर, जैसा आपने बताया है एनी वन और नो वन का यूज, तो मुझे ये जानना था कि सम वन का यूज कहाँ पर होगा। देखिए, यानी आपका जो सवाल है वो इससे रिलेटेड नहीं है, एक अलग है, ठीक है। जी। आप भी पूछने जा रही गुड़िया समवन का कहाँ यूज होता है, ठीक है। देखिए, समवन का मतलब है कोई। अब इसकी एक दो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपसे कहने लगूं कि गुड़िया क्या आप यहाँ किसी को जानती हैं। मैं आपसे सवाल है मेरा, फॉर एग्जांपल, क्या आप यहाँ किसी को जानती हैं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, डू यू नो समवन जी। हियर, डू यू नो समवन हियर। तो देखिए यहाँ पर समवन का यूज हो रहा है, क्या आप जानते हैं किसी को यहाँ, डू यू नो समवन हियर, क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सेंटेंस आता है कि कोई मुझे परेशान करता है, या कोई मुझे कॉल करता है रात में, किसी से, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं, हो गया कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी, बहरहाल मतलब कोई बंदा आपसे कह रहा है यार कोई मुझे रात में कॉल करता है।
तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग, समवन कॉल्स मी। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। कोई मुझे कॉल करता है यार, मतलब रात में करता है, समवन कॉल्स मी एट नाइट। आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल एट नाइट, समवन कॉल्स मी एट नाइट। कोई बंदा मुझे फॉर एग्जाम्पल रात में कॉल करता है। तो यहाँ पर देखिए समवन आप सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से समवन के बजाय एक वर्ड यूज होता है समबडी, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, समबडी भी ला सकते हो यहाँ पर समवन की जगह। इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं गुड़िया। ठीक है, चलिए बेहतर है। जिसके जो जो सवालात हैं, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने आज इसलिए नहीं कराई क्योंकि मुझे समझाना बहुत जरूरी था। बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस ही रहेगी, अब कोई मसला की बात नहीं है। किसी का जो भी क्वेश्चन हो मेरे नंबर पर आप मुझे भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। सलाम अलैकुम।